नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्क माई आईपीओ में। दोस्तों, तो आखिर में मोदी जी आ ही गए हैं और मोदी जी आने के बाद में बाजार ने आज सुबह खुलते से ही नया हाई बनाया। वो अलग बात रही कि वह सस्टेन नहीं हो पाया, है ना। तो आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रिडिक्शन की। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा रह सकता है ना। हमने दोस्तों लास्ट नाइट भी हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में वीडियो बनाया था, जिसमें से हो सकता है बहुत ही कम लोगों ने वो देखा हो। तो आप जाकर के देखेंगे उसमें, तो आपको दोस्तों कुछ समझ में आने लगेगा। कहीं पर भी ट्रेड आप लेने से बचेंगे। जैसा कि हमने वीडियो में कहा था कि अगर निफ्टी नए हाई के ऊपर अगर मेंटेन रहती है तो ही बाय करना है, नहीं हुआ। अब ऐसे में क्या हुआ, बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो गए, है ना। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में जब निफ्टी नीचे आया 3:15 बजे के आसपास, है ना, तब भी वह एंट्री देने के लिए थोड़ा सा रह गया है। हो सकता है कल और आ जाए एंट्री देने, अभी कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन अगर आप वो वीडियो देखते तो शायद आज आप ट्रेड नहीं करते। यही हाल दोस्तों बैंक निफ्टी का भी रहा। और कल जो फिन निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है उसके बारे में भी हम आप लोगों के साथ में चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। तो दोस्तों, ये है हमारी निफ्टी का चार्ट। थोड़ा इसको हम जूम आउट कर लेते हैं। और डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे, ये हमारा कन्विक्शन चल ही रहा है इसमें। हम डेली इसी चैनल की बात कर रहे हैं। निफ्टी इस चैनल में कहीं ना कहीं डेली ट्रेड कर रहा है। आज भी आप देखोगे तो इस चैनल का ब्रेकआउट नहीं किया है निफ्टी ने यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर इस चैनल का ब्रेकआउट नहीं, ऊपर जरूर गया था लेकिन सस्टेन नहीं हुआ है। ये यहाँ पर ये टॉप जरूर बनाया, निफ्टी ने हाई जरूर बनाया। वही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि 15 मिनट में जो निफ्टी ने हाई बनाया था उसका कोई फॉलो अप नहीं आया। देन उसके बाद निफ्टी सडनली नीचे आ गई, है ना दोस्तों। तो अब हम इसको 15 मिनट के चार्ट में जरा डिस्कस कर लेते हैं। मैं थोड़ी सी ये ड्राइंग सारी हटा देता हूँ। ये देखिए, कल हमने बात की थी दोस्तों, निफ्टी इस हाई के ऊपर टिकना बहुत जरूरी था। इस हाई के ऊपर, ठीक है, ये निफ्टी ने आज हाई बनाया है, हम इस हाई की बात कर रहे थे। और नीचे की साइड जो हमारा सपोर्ट जोन था जहां हम निफ्टी को बाय कर सकते हैं, वो दोस्तों हमारा पहला सपोर्ट जोन यह था जहां हम निफ्टी को बाय कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारा जो मेजर सपोर्ट है दोस्तों, वो तकरीबन तकरीबन 22,600 के आसपास बनता है। अब आप देखोगे तो निफ्टी उस हिसाब से हमारा यहाँ पर एंट्री देने नहीं आया है। ये अगर आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो निफ्टी यहाँ पर एंट्री देने नहीं आया है। और एक हमारी एंट्री बनती थी यहाँ टॉप पर, लेकिन आप देखेंगे कि ग्रीन कैंडल बनने के बाद में ये जो ग्रीन कैंडल यहाँ परफॉर्म हुई थी, ये जो ग्रीन कैंडल परफॉर्म हुई, उस ग्रीन कैंडल के बाद में दोस्तों यहाँ पर निफ्टी का कोई फॉलो अप ही नहीं आया। मतलब कोई अच्छा सा रिस्पॉन्स नहीं मिला। निफ्टी ने लाख नया हाई बना दिया लेकिन यहाँ पर निफ्टी को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। यही कारण था दोस्तों कि आज दिन भर निफ्टी साइडवेज रही। अब हमें अपना एंट्री पॉइंट पता होता, अगर हमारा पुराना वीडियो देखते जो कल हमने डाला था, है ना, अगर आप उसमें देखते तो आपको ये एंट्री जोन पता चलता कि हमें 22,200 के आसपास इंट्राडे के हिसाब से हमें यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं 22,200 के आसपास, 22,200, है ना। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो 22,200 पर अभी एंट्री देने निफ्टी नहीं आया है। तो हम पेशेंसली उसका इंतजार करते हैं। अब दोस्तों हुआ क्या है, आज निफ्टी में जिन जिन लोगों ने यहाँ पर निफ्टी ने जैसे ही गैप अप खुलते हुए देखा, वैसे ही वह करने लगे बाय। और अगली ही कैंडल ने उनके सारे ही स्टॉप लॉस तोड़ दिए, सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर। और 9:15 से लगा करके 9:30 तक उनके सबके खेल खत्म, है ना। 15-15 मिनट की दो कैंडल में सारे उनके खेल खत्म। उसके बाद निफ्टी ने क्या किया दोस्तों, उसके बाद निफ्टी देखेंगे आप दिन भर साइडवेज ट्रेड करती रही, दिन भर। क्यों? ये हम आपको हमारे पुराने वीडियो में बता चुके हैं कि निफ्टी अभी इस जगह पर खड़ी है जहां पर वो ब्रेकआउट अगर करेगी तो वॉल्यूम, अच्छे वॉल्यूम के साथ करेगी और उसका फॉलो अप आना चाहिए। लेकिन यहाँ हमको क्या दिख रहा है, यहाँ हमको दिख रहा है कि निफ्टी ने ब्रेकआउट तो किया है लेकिन कोई फॉलो अप नहीं
है ना दोस्तों। और उसके पहले अगर निफ्टी नीचे से आई है तो कहीं भी उसने अच्छा खासा करेक्शन 15 मिनट के चार्ट में हमको देखने को नहीं मिला है। यह कारण हो सकता है कि निफ्टी थोड़ा टाइम पास करे इस रेंज के आसपास, देन उसके बाद ये अच्छा खासा ब्रेकआउट करे, है ना दोस्तों। जब तक हमें बने रहना है, जब तक एक अच्छा खासा इस लेवल के ऊपर मतलब 23,325, मैं थोड़ा यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, 23,325 के ऊपर अच्छा सपोर्ट बना लेती निफ्टी तो ही हमें नई फ्रेश बाइंग करना है, अन्यथा जब तक हमें थोड़ा सा चौकन्ना होकर बैठना है, क्योंकि निफ्टी अपने टॉप पर खड़ी। दोस्तों होगा क्या, क्यों यहाँ से मान लीजिए 100 150 200 पॉइंट, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उसने अगर करेक्शन किया तो हम जैसे लोग हो जाएंगे बाहर और ये वहीं से भगेगी, है ना। इसीलिए आप शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहें, बैठे रहें, बैठे रहें और इंतजार करें अपने एंट्री का। उसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। आज बैंक निफ्टी में भी यही हुआ। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे दोस्तों, जैसा कल हमने डिस्कस किया था बैंक निफ्टी को भी, कि बैंक निफ्टी जो है अपना अंडर परफॉर्म है किसकी तुलना में, निफ्टी की तुलना में। आप देखोगे निफ्टी ने आज नया ऑल टाइम हाई अचीव कर लिया, लेकिन बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी अपना प्रीवियस हाई नहीं ब्रेक कर पाई है, जो कि यह था। इस हाई को बैंक निफ्टी ने अभी तक ब्रेक ही नहीं किया है। तो आप कह सकते हो निफ्टी, बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रही है। अगर ये अंडर परफॉर्म कर रही है दोस्तों, तो अगर निफ्टी अगर गिरेगी तो सबसे पहले हो सकता है इसके अंदर परसेंटेज वाइज ज्यादा डाउनफॉल हमें देखने को मिले, क्योंकि ये उतना अच्छे तरीके से अपसाइड इसने मूवमेंट नहीं किया है। वहीं दोस्तों अगर हम आज इसकी भी बात करते हैं, ये सारी ड्राइंग हटाने के बाद में हम बैंक निफ्टी का ट्रेड अगर देखते हैं दोस्तों, तो बैंक निफ्टी भी सुबह गैप अप खुलने के बाद में पूरी तरीके से साइडवेज रही। अब देखिए ये 9:15 वाली कैंडल है। इसके ओपन होने के बाद में बैंक निफ्टी आप देखेंगे पूरी तरीके से यही सेम, यही यहाँ भी यही पिक्चर रही जो निफ्टी में हुई। यहाँ भी जिन जिन लोगों ने इसकी कॉल पुट को बाय किया होगा उन लोगों के सभी के स्टॉप लॉस खा लिया उसने, और बचा कुचा जो जिसने स्टॉप लॉस नहीं लिया होगा उसकी प्रीमियम को उसने कहीं ना कहीं गला दिया है। और गलाने के बाद में आप देखोगे तो लगभग लगभग 2 बजे के बाद से ही बैंक निफ्टी में डाउनफॉल होने लगा था। अगर किसी ने स्टॉप लॉस नहीं लिया होगा तो आज उनको क्लियर कट नुकसान जरूर हुआ होगा। तो अगर आपको इंट्राडे के हिसाब से अगर बैंक निफ्टी का ट्रेड करना है दोस्तों, तो कल हमने आपको इसके लिए लेवल बताया था। वो लेवल हमारा कुछ इस प्रकार था कि आपको बैंक निफ्टी इस लेवल में दिखती है 49,200 के आसपास। ये आप कल का हमारा चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर इस लेवल के आसपास आपको बैंक निफ्टी देखने को मिलती है तो आप बाइंग की पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। हमने ऐसा क्यों कहा था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमें एक ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती हुई दिख रही है, देखिए, जो तकरीबन तकरीबन यहाँ आती है 49,300। लेकिन हम थोड़ा सा और पेशेंसली वेट करेंगे, कहीं वीक वगैरह बनेगी तो हमें हमारी एंट्री मिल जाएगी। तो आपको इस लेवल का वेट करना है, और इस लेवल पर देखते से ही निफ्टी को छोड़ बैंक निफ्टी को छोड़ना नहीं है दोस्तों। इतने इतने लेवल को हमको मार्क करके चलना है। इस 200 से 300 पॉइंट की रेंज में हमें बैंक निफ्टी को खरीदना है। अब खरीदने के बाद में दोस्तों, हम मैंने कल इसलिए आपको यहाँ टॉप पे खरीदने के लिए मना किया था कि अगर वो थोड़ा बहुत करेक्शन लेगी तो हमें नीचे एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी क्या है दोस्तों, अंडर परफॉर्म कर रही है ना। तो आपको समझ में आया बैंक निफ्टी में हम कहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। बैंक निफ्टी में हम मतलब 49,200 के आसपास से हमारा ट्रेड लेना स्टार्ट कर सकते हैं, और हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो 48,800 के अराउंड रखेंगे हम लोग। मतलब तकरीबन तकरीबन अगर एवरेजिंग करेंगे तो 200 से 250 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस आता है। वहीं अगर हम टारगेट की बात करें तो टारगेट जो हमारा निकल के आता है दोस्तों 50,000 के ऊपर का निकल के आता है, 50,200 से लेकर के 50,500 के आसपास। मतलब तकरीबन तकरीबन 1,000 पॉइंट का हम मूवमेंट हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है अगर हम यहाँ पर एंट्री लेंगे तो। इसी के साथ हम दोस्तों बात करने वाले हैं एक और पुराने ट्रेड की, जिसका नाम था क्रॉम्पटन ग्रीव्स। मैं इसका चार्ट लगा देता हूँ पहले आपको। मैंने आपको 4 दिन पहले सजेस्ट किया था, अब पुराने वीडियो में इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर के जरूर चेक करना। मैंने क्रॉम्पटन ग्रीव्स का कहा था कि यह क्रॉम्पटन ग्रीव्स, अब देखो ये चार्ट में बना हुआ भी है, मैंने इसकी पूरा बायोडाटा मैंने आपको इसके अंदर बना के दिया था। अभी आप हमारा जब पुराना वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा क्रॉम्पटन वाला, आप उसको जाकर के जरूर देखना। जब क्रॉम्पटन ग्रीव्स दोस्तों यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा था,
ये क्रॉम्पटन ग्रीव्स यहाँ पर ट्रेड कर रहा था जब मैंने इसको कहा था कि यार ये ऊपर जा सकता है। उसके बाद आप देखिए, और ये जो ब्लैक लाइन थी, यह ब्लैक लाइन ही हमारा एंट्री पॉइंट था 395 के अराउंड। ये देखिए मैंने लिख रखा था और आपको स्पेशली समझाया था कि इस रेंज में हमको बाय करना है, इस ब्लैक लाइन वाली रेंज में। तो यहाँ पर आज उसने एंट्री दी और आज आप देखेंगे मार्केट भले ही गिरता रहा, लेकिन उसने किया है दोस्तों ब्रेकआउट। देखिए आप, उसने किया है ब्रेकआउट। अगर ये ब्रेकआउट चलता है, देखिए आप कितना अच्छा ब्रेकआउट है यार दोस्तों। आप मेरा वीडियो देखो, मैं बना रहा हूँ बड़ी मेहनत करके, लेकिन आप लोग क्या है कि आप लोग उसको हल्के में ले रहे हो। मेरे पास साफ और सीधा कहना है, मैं कोई ऐसा नहीं है कि मेरा व्यूज बढ़ जाएंगे, मेरे को पैसा क्या कितने पैसे दे देता है यूट्यूब, कोई पैसा नहीं देता इतना, वो तो करोड़ों व्यूज होंगे जबकि बात अलग है। लेकिन अभी क्या है साला, जितने जुड़े उतने लोगों का तो कम से कम कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हो जाए। वैसे हम सेबी रजिस्टर्ड तो है नहीं, तो हमारा क्या फायदा होना, है ना दोस्तों। तो ये ट्रेन लाइन का देखिए आप, उसने ब्रेकआउट करा और हमें पता था कि आपको यहाँ पर मतलब कहीं एंट्री मिले तो लेना। उसने कल भी एंट्री दी दोस्तों और आज भी लगभग लगभग एंट्री दी। अब इस एंट्री में हम मानते हैं, ये जो इस टाइप की जो एंट्री आती है उसमें अपने को एंट्री मिलना बहुत मुश्किल होता है। मतलब अपने को ध्यान ही नहीं रहता और एंट्री निकल जाती है। लेकिन जब वो यहाँ कहीं, यहाँ अभी कल के शुक्रवार के दिन ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ कहीं हम एंट्री तो ले सकते थे दोस्तों। तो आप देखिए दोस्तों, 400 रुपए की चीज एक ही दिन में 415 रुपए का उसने हाई बनाया है। और बड़ी बात तो नहीं, अगर वो वापस अगर आपको यहाँ इस लेवल पर रिट्रेसमेंट अगर इसको देखने का मिलता है, मतलब 404 405 के अराउंड अगर आपको मिलता है, तो आप इसको वापस से बाय कर सकते हैं दोस्तों। और आपका फिर जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आप इसके नीचे रख सकते हैं, मतलब 395 के नीचे आप स्टॉप लॉस रख करके और इस कैंडल को यहाँ से अपना वेपन मान करके आप ट्रेड कर सकते हैं, है ना। और अगर आप पोजिशनल है दोस्तों, तो आप कहीं से भी इसको बाय करते जाएं। हमने इसका टारगेट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे पिछले वीडियो में। तो अभी देखना है ये कहाँ तक जाता है। वैसे ये चलेगा, ये चलेगा दोस्तों। उसी के साथ दोस्तों आज मेरा जो व्यू गया है वो एक और स्टॉक पे गया है जिसका नाम है विप्रो। दोस्तों विप्रो, अगर आप डेली चार्ट में देखेंगे तो विप्रो ने कुछ अच्छा खासा ब्रेकआउट किया है। ये देखो, विप्रो एक बहुत ही लंबे समय से साइडवेज था, जिसका कल मतलब फ्राइडे के दिन इसने ब्रेकआउट किया था। ये देखिए, ये ब्रेकआउट करने के बाद में दोस्तों आज ये नीचे आया, इसमें मैंने एंट्री ली है आज। कुछ कुछ कॉल पुट्स वगैरह बाय किए और कैश में भी बाइंग करने का ऑर्डर लगाया था, लेकिन आया नहीं है ये यहाँ पर। ये आज एंट्री देना आया ये रेड कैंडल में, ये वन डे चार्ट है। अगर मैं इसको यहाँ तक बाय करूंगा दोस्तों 460 रुपए तक, या फिर अगर कोई जैसे क्वांटिटी बड़ी खरीदता है या फिर फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड करता है दोस्तों, तो वो इसके नीचे भी अपना ऐसे लेके, ऐसा मान करके इस ग्रीन कैंडल के नीचे और इस ट्रेड में कूद सकता है। तो इसका हमारा जो टारगेट है विप्रो का, वो नेक्स्ट टारगेट हमारा 550 के आसपास दिखता है नेक्स्ट टारगेट। 550 का टारगेट हो सकता है। और इसका जो एसएल है दोस्तों, इसका अब एसएल हम मैं देखता हूँ कहाँ पर आता है इसका एसएल, इसके नीचे। कहाँ पर ओपन हुआ था ये, 470। इसका जो एसएल आता है दोस्तों 470 के आसपास आता है, यानी मात्र 5 रुपए का स्टॉप लॉस है यार। अरे 5 रुपए का स्टॉप लॉस आदमी की उसमें मात्र 5 रुपए। एसएल भी आया तो कितना, मात्र 5 रुपए। मतलब दोस्तों अगर आप इसकी मान लीजिए 1000 क्वांटिटी बाय करते हैं, तो आपका लॉस तो सिर्फ 5000 रहेगा। लेकिन अगर आप इसका रिस्क रिवॉर्ड देखें, देखिए हम इसका रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं लॉन्ग पोजीशन का। जैसे मान लीजिए यहाँ पर चल रहा है अभी, ठीक है, हमारा जो स्टॉप लॉस है हम मान रहे हैं 470 रुपए का, और हमारा टारगेट जो है होल्डिंग बेसिस पे आ सकता है यहाँ पर। तो आप खुद देखिए हमारा रिस्क रिवॉर्ड कितना है, 10 गुना का रिस्क रिवॉर्ड है दोस्तों। 10 गुना मायने रखता है, 10 टाइम्स। तो आप इसको देख लेना अपने विवेक के हिसाब से, ये हमारी स्टडी है। और अब
ऐसा कुछ नहीं है हमारा। हम आपको नॉर्मल एक जो हमारा व्यू होता है वो बताने की कोशिश करते हैं। विप्रो के साथ टेक महिंद्रा में भी सेम ऐसा ही कुछ व्यू है दोस्तों। मैं देखिए उसका भी देखते हैं अपन। टेक महिंद्रा, अभी आप टेक महिंद्रा में देखेंगे दोस्तों, ये सारे में मेरी पुरानी ड्राइंग, इन सबको हटा देता हूँ। आप ये देखिए, टेक महिंद्रा ने भी कल की तारीख में ब्रेकआउट किया था, और आज भी ये मेरा ऐसा मानना है कि ये एंट्री देना है दोस्तों। मैंने इसको भी बाय किया आज, है ना। तो अगर ये एंट्री देके आता है तो इसका अगला टारगेट ये 1420 रुपए के अराउंड हो सकता है, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस का इसका काम करेगा। मतलब अपसाइड ये 60 पॉइंट का मूवमेंट दे सकता है। और अगर ये कहीं से वापस फेक ब्रेकआउट करके अगर अंदर जाएगा तो एक्सेल में ले लूंगा। तो ये था दोस्तों आज का मेरा व्यू। और अभी शायद हमने फिन निफ्टी डिस्कस किया, क्या नहीं किया? फिन निफ्टी देख लेते दोस्तों। फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है। फिन निफ्टी सीएनएक्स फाइनेंस, ये देखिए, ये सारी ड्राइंग डिलीट। फिन निफ्टी, फिन निफ्टी क्या कर रही है? फिन निफ्टी भी रेजिस्टेंस पे खड़ी है दोस्तों। अगर इसका ब्रेकआउट हुआ ना तो फिन निफ्टी भी दोस्तों अपना मार्केट मतलब कैंडल देखते हुए, अगर एक पोटेंशियल ब्रेकआउट आता है, मतलब एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में निफ्टी 100-200 पॉइंट खुल के और नए हाई पे अगर सस्टेन हो जाएगी दोस्तों, तो वो हमारा ब्रेकआउट पॉइंट रहेगा। उसके बाद आपको स्टॉक नीचे नहीं मिलेंगे। उसके बाद निफ्टी ऐसा भगेगा, मतलब हो सकता है 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन तक वो भगता ही रहे। ऐसा मेरा व्यू है। अगर निफ्टी अगर नए हाई के ऊपर सस्टेन हो जाएगी तो, अभी तो कहना मुश्किल है, लेकिन नया हाई के ऊपर सस्टेन होना चाहिए। मतलब अभी तक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है, उस क्लोजिंग के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देगा निफ्टी, तो फिर ये स्टॉक्स जितने भी है, चाहे वो लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो, और खास करके पीएसयू स्टॉक, वो दोस्तों मजेदार होगा देखना। मजा आएगा उसको देखने में। तो पहले अभी अपन फिर निफ्टी देख लेते हैं, है ना, नहीं तो मालूम पड़ा है कि फिर निफ्टी फिर हम भूल जाए। तो मेजर रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रही है, और आज देखिए कहाँ से पलटी है। अब जिस हिसाब से दोस्तों है ना, ये 15 मिनट के चार्ट में सब ये रेजिस्टेंस पे साइडवेज ट्रेंड कर रहे हैं। ये आपको सिर्फ इतना सा करना है, या तो ये डीप में एंट्री देना है तो छोड़ना नहीं। अब जैसे फिन निफ्टी कल की तारीख में अगर आपको 21,850-60 के आसपास अगर मिल जाए इस रेंज में, तो इस रेंज में इसको बाय करने से छोड़ना नहीं है, ठीक है। या फिर ये ऊपर की साइड में अगर ब्रेकआउट कर देती है तो अपने को यहाँ पर इस लेवल पे बाय करना, मतलब 22,300 के अराउंड। तब तक ये बीच में हमें कहीं भी ट्रेड नहीं लेना है। आया आपके समझ में? इस रेंज में कहीं भी ट्रेड नहीं लेना है। लेना कहाँ है फिर? ये जैसा मैंने आपको बताया, इस लाइन पे ये ये यहाँ पर लेना है ट्रेड। यहाँ आप बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हो, या फिर ये जो हमारा जो टॉप है इसका ब्रेकआउट हो जाता है, इस ब्रेकआउट के बाद में हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। इस मतलब वॉल्यूम आना चाहिए दोस्तों। मेन परफॉर्मेंस ये है वॉल्यूम। और इसके जो फिन निफ्टी के जो मान लीजिए इसके अंदर 25 या 30 स्टॉक्स आते हैं, फिन निफ्टी में 30 स्टॉक आते हैं जहां तक मुझे पता है। वो स्टॉक्स दोस्तों, अगर उसमें से 80% स्टॉक्स अगर प्लस दिखे आपको, और अगर ये फिन निफ्टी ब्रेकआउट करती है, वो होता है दोस्तों ब्रेकआउट, फिर उसके चलने के चांसेस रहेंगे ज्यादा, क्योंकि उसके जितने भी इंडेक्स के स्टॉक्स हैं वो सारे उसका साथ देंगे, तब इसके चलने की संभावना बढ़ जाएगी। वहीं से ये जीत जाएगा फिन निफ्टी। तो हमें सिर्फ इतना सा वेट करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का वीडियो। हमने बैंक निफ्टी देखा, हमने निफ्टी देखा, हमने जो पुराना हमारा क्रॉम्पटन ग्रीव्स वाला स्टॉक था वो भी देखा। उसी के साथ साथ हमने आज दो नए आईटी स्टॉक्स, विप्रो और टेक महिंद्रा देखा, जिसमें हमारा बाइंग पोजीशन हो सकती है ना। क्योंकि अभी टेक महिंद्रा और ये अपने इंडेक्स से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और आज ठीक है गिर गए हैं, तो हो सकता है हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, ये गिरे हैं तो एंट्री देने के लिए आए हूँ, इसलिए आज मैंने उनको बाय कर लिया है। ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। आप थोड़ा अपने विवेक से भी काम लेना, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, ये सिर्फ एक हमारा स्टडी है ना दोस्तों। और मेरा एक और आपसे विनम्र विनती थी दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये आप है ना अंत तक जरूर देखा करें। क्यों? क्योंकि इसमें कई कई चीजें मैं भूल जाता हूँ, बताना रह जाता है, तो मैं उनको फिर बाद में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसा ना हो कि आपके कहीं कुछ
चीज जो नोटिस करने जैसी हो वो आप भूल जाएं और मैं भी भूल जाऊं, और वो सब खत्म हो जाए अपना। इसीलिए और दोस्तों, आप कम से कम आप इतना कर दीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो ना, तो आप अपने किसी सहभागी जो आपके साथ में रहता हो, या फिर जो निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हो, उनको जरूर भेजें, ताकि उनको भी कुछ व्यू देखने को बने, और हमारा भी उससे मनोबल बढ़े, ताकि जितने लोग हमसे जुड़ेंगे उतना ही हमें अच्छा लगेगा और हमें वीडियो बनाने में और ही ज्यादा मजा आएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।